एक घने जंगल के किनारे एक खूबसूरत झील थी। इस झील का पानी निहायत साफ और ठंडा था। झील के एक तरफ दरख्तों की घनी छांव में एक हंस रहता था जिसका नाम राजा था। वो निहायत नेक दिल, अक्लमंद और सादा तबीयत का मालिक था। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, पानी में तैरता और सूरज की किरणों से लुत्फ अंदोज होता। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई जिसका नाम चंचल था। चंचल का मशहूर कौल था, अगर होशियारी से काम लिया जाए तो शिकार खुद जाल में आ जाता है। चंचल ने जंगल में पहुंचते ही अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और फौरन सोचा कि यहाँ रहने के लिए बेहतरीन जगह झील के आसपास हो सकती है, जहाँ शिकार भी आसानी से मिल सकता है। जब चंचल ने राजा हंस को देखा तो उसके जहन में एक मंसूबा आया। वो सोचने लगी, अगर मैं इस हंस को बेवकूफ बना सकूं तो उसके आरामदेह घर पर कब्जा कर सकती हूँ और रोज झील की मछलियां भी खा सकती हूँ। अगले दिन चंचल बड़ी नरमी से झील के किनारे पहुंची और हंस राजा से सलाम दुआ की। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं? अब चंचल ने बड़े अदब से कहा, वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हैं और जंगल में नई लगती हैं? हंस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी मेरा नाम चंचल है, मैं करीबी जंगल से आई हूँ। सुना था कि इस झील के किनारे एक निहायत अक्लमंद हंस रहता है, तो सोचा आपसे मुलाकात करूँ। राजा ने चंचल को खुश दिल्ली से खुश आमदीद कहा और दोनों के दरमियान दोस्ती कायम हो गई। चंचल ने आहिस्ता आहिस्ता राजा का एतमाद हासिल करना शुरू किया। वो रोज उसके साथ वक्त गुजारती, किस्से सुनाती और उसकी तारीफ करती। कुछ दिन बाद चंचल ने हंस से कहा, राजा जी, आप इतने सादा दिल हैं और मैं सोचती हूँ कि आपको जंगल के दूसरे जानवरों से बचने के लिए कोई मुहाफिज रखना चाहिए। मुहाफिज? मगर मैंने तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं की। हंस ने हैरानी से कहा, यही तो मसला है, दुनिया में सब अब जैसे नहीं होते। अगर आप कहीं तो मैं आपकी हिफाजत के लिए यहीं रह जाऊं। राजा ने अपनी सादगी में चंचल को इजाजत दे दी कि वो झील के करीब रह सकती है, मगर इससे ये भी कह दिया कि बहन लोमड़ी, जरूरत तो मुझे किसी सिक्योरिटी की नहीं, मगर तुम्हारा शौक यूं तुम अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड समझ सकती हो। हंस नहीं जानता था कि लोमड़ी के दिल में कुछ और ही था। चंचल ने झील के किनारे अपना बसेरा कर लिया। कुछ ही दिनों में इसने झील की मछलियां पकड़ना शुरू कर दी, परिंदों को डराना शुरू कर दिया और आसपास के जानवरों पर जुल्म करने लगी। राजा को ये सब देखकर अफसोस होने लगा। इसने चंचल से बात की, चंचल बहन, ये सब ठीक नहीं है। जंगल के उसूल हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। चंचल ने धमकी आमेज अंदाज में कहा, राजा जी, अब ये मेरा भी घर है और अपने घर में रहने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकती। छोटी मछलियाँ तो पैदा ही इसलिए होती हैं कि हमारा पेट भर सके। अब खुद भी तो मछलियाँ खाते हैं, तो ये कहाँ का उसूल है कि औरों को नसीहत, खुद मियाँ फिजहत जाओ, मियाँ जाओ अपना काम करो, वरना मैं तमाम जानवरों को रूरू कर तुम्हारी नाइंसाफियाँ बताऊंगी। राजा समझ गया कि चंचल सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ है। इसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी अक्ल से लोमड़ी की चालाकी का जवाब दे। राजा ने जंगल के दूसरे जानवरों से मशवरा किया, खास तौर पर एक बूढ़े उल्लू से जो जंगल का सबसे दाना जानवर माना जाता था। जंगल के तमाम जानवर इसे उल्लू दादा कहते थे। उल्लू दादा ने कहा, अगर तुम वाकई इस लोमड़ी से छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें इसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना होगा, इसकी खुद पसंदी और लालच। राजा ने कुछ दिन सोचने के बाद एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह राजा ने चंचल से कहा, चंचल बहन, कल रात ख्वाब में मेरे दादा आए थे और उन्होंने बताया कि झील के बीच में एक खजाना छुपा है। सिर्फ एक होशियार और बहादुर जानवर ही इसे हासिल कर सकता है। चंचल की आंखों में लालच झलकने लगा। वाकई? खजाना कहाँ? झील के बीच में एक जगह है जहाँ नीचे एक सुराख है। अगर कोई लंबे वक्त तक पानी में रह सके तो वो खजाना निकाल सकता है। हमारे जंगल में तो कोई माई का लाल नहीं जो ऐसा कर सके, बस इसीलिए आज भी हम सब गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, मगर सब जानवरों को तुम में वो बात नजर आती है कि जो ये मुश्किल काम तुम आराम से कर सकती हो। चंचल ने फौरन कहा, कहाँ का मुश्किल काम, ये तो मेरे बाईं हाथ का खेल है। मैं आज ही जाकर खजाना निकालूंगी। इसने दिल में सोचा, एक बार खजाना हाथ लग जाए बस फिर तो कौन में कौन। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो वहाँ नीचे सांप भी हो सकते हैं और पानी बहुत गहरा है।
मुझे डराने की कोशिश न करो राजा जी। चंचल गुर्राई। अगली सुबह चंचल झील के बीच पहुंची। राजा ने एक चट्टान की निशानदेही की जहां खजाना मौजूद था। चंचल ने कूदकर गौता लगाया, मगर पानी नहायत ठंडा, गहरा और खतरनाक था। राजा ने फौरन झील के किनारे पर पड़े कुछ नुकीले पत्थर पानी में डाल दिए ताकि चंचल को वापसी का रास्ता ना मिले। चंचल ने वापस निकलने की कोशिश की, मगर वो फिसलती रही और एक छोटे पत्थर से टकराकर जख्मी हो गई। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकली, बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। चंचल चीखी, ये सब तुम्हारी साजिश थी। राजा ने नरमी से कहा, चंचल बहन, ये कोई साजिश नहीं थी, ये तुम्हारे लालच का अंजाम है। तुमने दोस्ती का मतलब भुला दिया और अपनी चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब वक्त है कि तुम इस जंगल से चली जाओ। चंचल शर्मिंदा होकर वहां से चली गई और कभी वापस न आई। राजा ने दोबारा अपने मामूल की जिंदगी शुरू की और जंगल के जानवरों ने इसकी होशियारी और नेकी की तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सादगी में भी ताकत होती है और लालच व चालाकी का अंजाम हमेशा बुरा होता है।